अक्सर हम लोग अपनी नाकामयाबी से परेशान होकर फिर कभी ना उठने के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि एक बार फेल हो गए तो पता नहीं अब हमारा क्या होगा। लेकिन आज की ये जो कहानी, जिसमें हम आपको चंद्रयान 3 की कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये शायद आने वाले समय तक हर भारतीय को इस विषय पर मोटिवेशन देगी कि जब हमने इतनी उम्मीदों के पहाड़ों के बीच में चंद्रयान 2 का फेलियर देखा, हमारे लैंडर और रोवर लैंड करने से पहले ही क्रैश कर गए, हमने उस दुख की घड़ी को देखा जब प्रधानमंत्री के सिवन साहब को कंधे लगाकर दुखी होते हुए साहस बंधाते हैं कि आपने प्रयास बहुत अच्छा किया। वो चंद्रयान 2 का मिशन भारत के लिए एक समय था जिस समय प्रत्येक भारतवासी टकटकी लगाए बैठकर यह देख रहा था कि दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है भारत, जो अपने लैंडर को लैंड कराएगा चंद्रमा की सतह पर। लेकिन वो हो ना पाया। समय बीता, कुछ साल बीते, बीच में कोरोना आया, हमारे तमाम प्रयास बीच में अधूरे रह गए। लगभग 2019 की यह बात है। बीच में हमारा इसरो अपनी गति चलता रहा। उसने कहा नहीं, बाउंस बैक होगा तो और मजबूती के साथ होगा, और ऐसी मजबूती के साथ होगा कि अब तो यही करके दिखाना है, ऐसी मजबूती के साथ होगा। जी हां साथियों, इसरो वापस उसी मोटिवेशन के साथ आप सबके सामने आ चुका है, लेकर चंद्रयान 3 की कहानी। जी हां साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 ने लैंड होते समय आधा सफल तो वो भी हुआ था, ऑर्बिटर उसका आज भी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा के, लेकिन लैंडर और रोवर काम नहीं कर पाए, लैंड हो नहीं पाया, चलने वाला पहिया उस पर चल नहीं पाया। इसरो ने कहा चुनौती कबूल है और इस बार हम केवल लैंडर और रोवर ही भेजेंगे, पुराने वाले ऑर्बिटर से काम कराएंगे। यानी कोई ये ना कह दे कि चंद्रयान 2 असफल था। चंद्रयान 2 को चंद्रयान 3 मिलाकर एक अलग ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इसरो की सूचना आप देख सकते हैं, इस अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, और जिस रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च करने जा रहे हैं वो भारत का रॉकेट, सबसे मजबूत रॉकेट LVM-3M4 चंद्रयान 3 के थ्रू हम 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च करेंगे। तो आप सोचते रहिए, वो समय आप याद करिए जिस समय लास्ट टाइम जब चंद्रयान 2 लॉन्च होने गया था। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लैंड करते समय गलत हो गया, लेकिन फिर हम वापस आ गए हैं। इससे बड़ी वापस आपके दिमाग में बाउंस बैक की कहानी क्या हो सकती है? तो देखिए, इसरो का चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला मिशन, अगर यह सक्सेसफुल हुआ, लैंड करने में दुनिया का चौथा ऐसा देश भारत हो जाएगा जिसने सक्सेसफुल लैंडिंग की हो। तो आप खबर देखते हैं, इसरो मून मिशन चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल। सारी खबरें आपके सामने हैं। इन खबरों का महत्व आपके लिए क्या है, ये निश्चित आपको पता होना चाहिए। आपको यहां पर ट्रक पर लदा हुआ यह वो क्षेत्र दिखाई, ये जो आपको जो भाग दिखाई दे रहा है ना, असल में ये पेलोड है, किसी भी सैटेलाइट के सिर पर रखा जाने वाला वो भाग। क्योंकि ये सारे के सारे आपको यहां दिखाई दे रहा है LVM-3M4, ये रॉकेट है। रॉकेट के ऊपर यहां क्रायोजेनिक इंजन का जो फ्यूल लगा है वो लगा है। ये पेलोड है जो अंतरिक्ष में ही रह जाएगा। तो ये जो रॉकेट इसे छोड़ने जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट तक, धरती की कुछ ऊंचाई तक, उसके बाद यह हिस्सा निकल करके पृथ्वी के चारों तरफ 4-5 चक्कर काटेगा और गोल गोल चक्कर काटकर अंत में फिर सीधा चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए जिस रॉकेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए किस प्रकार से ट्रक के माध्यम से पेलोड को लाद कर ले जाया जा रहा है। और एक समय था साथियों जिस समय साइकिल पर हमारा रॉकेट पहली बार गया था, बैलगाड़ी पर गया था। आज आप देख रहे हैं पूरी घटनाएं जो अपने आप में फिर से लोगों के अंदर एक गजब लेवल का मोटिवेशन बढ़ रही है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 14 जुलाई को जो निकलेगा वो अगस्त तक पहुंचेगा और जाकर वहां पर लैंडिंग करेगा। लैंडर अगर उतर गया तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जो इस काम को करेगा। आप कुछ तस्वीरें देखें, इसकी भव्यता, इसकी विशालता, इसका अंदाजा लगाएं। देखिए किस प्रकार से ट्रक पर लद करके ये जा रहा है। इतना बड़ा विशालकाय जो आपके सामने ये जो भाग जाता हुआ दिख रहा है, ये असल में चंद्रयान 3 का वो पेलोड है जो रॉकेट के सिर पर कसा जाएगा। इसे रॉकेट के सिर पर कसने के बाद में फिर इसी को लॉन्च किया जाएगा। ये जो आपको जाता हुआ दिख रहा है, अंदर का आप दृश्य देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशालतम तरीके से, कैसे मशीनों के साथ, क्रेन के साथ ले जाकर इसे रॉकेट के सिर पर बांधा जाएगा, इसे रॉकेट के सिर पर रखा जाएगा। आप देख सकते हैं इसे जाते हुए तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। लोगों में एक अलग लेवल का
मोटिवेशन भर देती है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से फिर इस रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाते हुए देख सकते हैं किस प्रकार से यह लॉन्च पैड पर पहुंच गया है। यहां पर आप सोचिए कि इसको रेल के माध्यम से लेकर के यहां तक आया गया है। अब यह यहां से सीधा की सीधा फिर लॉन्च स्टेशन की तरह लॉन्च हो जाएगा। कुल बजट 651 करोड़। एक लूनर दिन तक ये वहां रहेगा। एक लूनर दिन 14 दिन के बराबर होता है, मतलब जो अपन के पृथ्वी के दिन हैं उनके बराबर, यानी 14 दिन तक हमारा यह मिशन चंद्रमा की सतह पर रहेगा। आप देख सकते हैं चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में टॉप पर पेलोड लगा है। इसके अंदर 3 हिस्से हैं, प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, और ये जाकर के अंतरिक्ष में जाएंगे। तो आप ध्यान से रखिए, प्रपल्शन मॉड्यूल ले जाने का काम करेगा, लैंडर लैंड होगा, रोवर अपने पहियों से वहां चलेगा। कुछ इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। प्रपल्शन मॉड्यूल स्पेसशिप को उड़ाने में यह मदद करेगा, लैंडर मॉड्यूल शिप को चंद्रमा पर उतारने में काम आएगा, और रोवर चंद्रमा की सतह पर यह घूमेगा, चंद्रमा की सतह पर चलेगा। आपको मालूम होगा जब चंद्रयान 2 हमने जाना था तब चंद्रयान 2 के साथ में एक और चीज इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था ऑर्बिटर, जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने गया था। फिलहाल चंद्रयान 3 के केस में उसे नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है ना? तो आप यहां देख सकते हैं इसरो विल लॉन्च ए लैंडर रोवर कॉम्बिनेशन विद चंद्रयान 3, क्योंकि ऑर्बिटर हम चंद्रयान 2 वाला ही यूज करेंगे अंतरिक्ष में। तो यह आपको वो दृश्य याद आ रहा होगा 2019 का, जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था तो जैसे ही चंद्रमा से 2 किलोमीटर ऊपर हमारा लैंडर रह गया था तो उसे धीरे धीरे लैंड करके उतरना था हमारे विक्रम लैंडर को, और वो लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, वो क्रैश लैंडिंग हो गई, वो धड़ाम से जाकर वो गिरा और हमारा मिशन का कंट्रोल बिगड़ गया, जिसकी वजह से के सिवन जो उस समय इसरो के चीफ थे वो टूट गए। प्रधानमंत्री ने उन्हें, क्योंकि प्रधानमंत्री इस इवेंट को देखने के लिए वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को यहां पर के सिवन को, यह दृश्य बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों ने इस चीज को देख करके काफी सराहना की कि वैज्ञानिकों की हौसला, क्योंकि अल्टीमेटली कितनी दिन रात की मेहनत से, दिन रात लग के पूरी मेहनत से इस प्रकार की चीजें तैयार की जाती हैं। यह दृश्य समस्त भारतीयों को याद है। जब चंद्रयान 2 की बात होगी तो गूगल आपका दिमाग करने लगेगा कि चंद्रयान 1 कब गया था, 2008 में गया था। वो लैंड नहीं किया था, वो घूमने ही गया था, वो लैंडर मिशन नहीं था। तो फिलहाल क्या के-7 है? नहीं, इस समय एस सोमनाथ जी हैं जो कि इसरो के चीफ हैं, और इनका कहना है कि इस बार तो हमारा मकसद ही लैंड कराना है, हमको और कुछ नहीं करना, हमारा तो लैंडिंग सफल हो जाए बस। इसीलिए इसके लिए हमने बेहतर एल्गोरिदम और फेलर मॉडल तैयार करके रखा है, हमने वो सारी सुविधाएं डेवलप करके रखी हैं जिसकी वजह से ये सारा काम सक्सेसफुल हो। अगर उस समय कुछ गलत होता भी है तो ये खुद से सही हो जाए, हमने वो व्यवस्थाएं भी इसके अंदर रखी हैं। यानी कि इस बार इसरो बहुत मजबूती के साथ फिर से अपना कमिंग बैक करके ला। आप सोचिए ना, 2019 के बाद 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 साल 3 लगे, लेकिन वो तीनों के तीनों साल कोरोना के साल थे। जिस समय विचार करिए कि 19 में मिशन का फेल होना अगस्त सितंबर के अराउंड, और उसके बाद में फिर लगातार 3 साल तक कोरोना का आफ्टर इफेक्ट, ना तो साइंटिस्ट का आ पाना, कोरोना के लिए जो अलग देश ने दौर देखा, और उसके बाद में फिर हम बाउंस बैक कर गए, ये अपने आप में बड़ी चीज है। बहुत से लोगों ने, इवन यूएई के कुछ लोगों ने भी इसकी सराहना की है कि दिस इज इंडिया, जो कि रियल में सक्सेस को देख रहा है कि वो अपने काम को करने के लिए इतना अच्छे से जा रहा है। कौन सा चीज जाएगी हमारे पास? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो रॉकेट है वो अर्थ से इसे मात्र 100 से 160 किलोमीटर दूर छोड़ेगा, फिर ये गोल गोल अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, बिल्कुल वैसे ही पहले नजदीक चक्कर लगाई, कुछ इस प्रकार से समझ जाइए। मान लीजिए ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने की बात हो तो आप ऐसे समझिएगा कि ये इस प्रकार का चक्कर लगाएगा। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये लो अर्थ ऑर्बिट, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ये हाई अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू करेगा, लेकिन जो पाथ होगा वो थोड़ा टिल्टेड पाथ होगा, यानी ये चक्कर लगाने के लिए गया अर्थ से और थोड़ा यूं गोल गोल चक्कर, यह वाला चक्कर, मतलब थोड़ा दीर्घ वृत्ताकार चक्कर, और फिर एंड में सीधा निकल करके चंद्रमा की कक्षा में थ्रो कर दिया जाएगा। कुछ उस प्रकार से यह चीज करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं धरती के कम से कम 5 चक्कर लगाएगा और 5वें चक्कर के बाद जाकर के ये चंद्रमा की कक्षा में फिर स्थापित हो जाएगा। आप देख सकते हैं 640 टन का रॉकेट इसे लेकर के जाने के लिए तैयार हो रहा है। प्रपल्शन मॉड्यूल इसके साथ लग करके इस पूरी चीज को, रोवर को लेकर के जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखना होगा कि यह प्रयास कितना सफल होता है। भारत के लिए सभी लोग बहुत ही सारी उम्मीदों के साथ बैठे हैं। ये इस प्रक्रिया में जाकर के 5वें चरण में पहुंचेगा और जाकर के ये लूनर ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। फिर यहां पर इसकी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग होगी, सेंसर्स की मदद से जगह खोजी जाएगी, फिर यहां पर लैंडर प्रॉपर तरीके से लैंड करेगा। और इस प्रकार से आप इस दृश्य को चंद्रयान 2 के दृश्य से मैच करते हुए देख सकते हैं। जब हमने अपना लास्ट टाइम MK2 भेजा था, कुछ इस प्रकार से
उस समय यह मिशन छोड़ा गया था, तो कुछ वैसा ही मिशन का फिर से दोहराव होने जा रहा है। कितने दिन काम करेंगे ये लैंडर रोवर? 14 दिन काम करेंगे। संपर्क कैसे स्थापित होगा? ये अपना डेटा सीधे IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क करेगा, जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ संपर्क में है, और वहां से हमारे पास सारी चीजें आएंगी। चंद्रमा पर जाकर क्या जानेगा? ये रोशनी और रेडिएशन का वहां अध्ययन करेगा, चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान का अध्ययन करेगा, और आसपास की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा, प्लाज्मा का महत्व और उसके बदलावों का अध्ययन करेगा। आधुनिक तकनीक जो इसमें लगी है उनमें एल्टीमीटर लगा है जो ऊंचाई का पता लगाएगा, वेलोसीमीटर लगा है जिसके अंदर से गति नापी जा पाएगी कि गति कितनी चल रही है, इनर्शियल मेजरमेंट के लिए यहां पर गति और संतुलन को मापने के लिए यंत्र लगे हैं, प्रपल्शन सिस्टम जो थ्रस्टर का काम करेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम लैंडर रोक रहे थे अगर नीचे से वो प्रपल्शन सिस्टम बहुत तेज पुश कर रहा होता तो वो आधार अपना बना पाता, लेकिन वो अब यहां पर प्रपल्शन सिस्टम लगा है। नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल, हजार्ड डिटेक्शन और मतलब अब ये पूरी तरह से अपडेटेड लैंडर बनाया है हमने, जो कि दुनिया भर से हमने ये अनुभव ले लिया है कि हमारे लैंडर में क्या कमी रह गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है। तो दुनिया भर से इसकी तारीफ हो रही है, भारत के इस काम की तारीफ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, सरप्राइजिंग स्ट्राइवर इन वर्ल्ड स्पेस बिजनेस विद एटलीस्ट 140 रजिस्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप, इंडिया स्टैंड टू ट्रांसफॉर्म द प्लैनेट कनेक्शन टू द फाइनल फ्रंटियर। ये हमारी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। बाकी आप इसरो को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें। आप सबकी कमेंट्स जो हैं वो हम सब के लिए भी मोटिवेशन का कार्य करती हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।